दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर हम लोग इसी वेक्टर को यूज करेंगे। 70 to 80% ये वेक्टर यूज होगा आगे जाकर। देखिए यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग यूनिट, यूनिट मतलब वन, मैग्नीट्यूड, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन। खासियत क्या है वन की, कि वन को कोई भी नंबर हो उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रह जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं जनरली। कैसे करेंगे थोड़ा देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर है p, ध्यान समझिएगा, कोई वेक्टर p है, तो वेक्टर p को उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिया गया, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वेक्टर, ये वेक्टर p है, ठीक है, जो यहां से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। मान लीजिए सपोज करें इस तरह का सिचुएशन है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, दैट इज x डैश और ये y डैश, ठीक है। अब ये जो p वेक्टर है वो, उसका हम पॉइंट्स ले लें, यदि यहां पर इस पॉइंट को O कह रहे हैं और ये वाले पॉइंट को A मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि OA जो होगा, OA इज इक्वल टू मॉड ऑफ p वेक्टर होगा, होगा, ठीक है। मॉड ऑफ p वेक्टर यानी कि सिंपल p भी लिख सकते हैं उसको। अब ये जो 30 डिग्री का डायरेक्शन है उसको हम आगे x से एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये डायरेक्शन इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब इन्फिनिटी तक पहुंचेगा, ठीक है। इंड नहीं है, डायरेक्शन का कोई इंड नहीं है, इंड आगे जाएगा वो, ठीक है। लेंथ हो सकता है इंड। जो डॉटेड लाइन हमने बताया है ये मैग्नीट्यूड नहीं है, यदि ये लाइन ऐसे आगे जाता तो कैसा दिखता वो है जस्ट, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन में हम एक ऐसे करके p कैप लेंगे, p कैप, ठीक है। p कैप मतलब ये मतलब वेक्टर ही है, लेकिन इसको हम डिफाइन कर रहे हैं ऐसे, p कैप मतलब यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिफाइंड in the direction of वेक्टर p, वेक्टर p के डायरेक्शन में डिफाइंड हुआ है। वेक्टर p कहीं भी होगा उसके डायरेक्शन में हम एक डिफाइन करेंगे यूनिट वेक्टर, और लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे p वेक्टर को लिख सकते हैं मॉड ऑफ p वेक्टर और p कैप। क्या आप कह सकते हैं, एक पॉइंट यहां लिखना चाहते हैं, द डायरेक्शन of vector p and vector p cap are same, is same। इसका मीनिंग समझ रहे हैं, जो p वेक्टर का डायरेक्शन है वही p कैप का डायरेक्शन है, लेकिन अंतर क्या है, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है जबकि p कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर डिफाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर। हमने एक जानबूझकर एक यूनिट वेक्टर डिफाइंड किया है उसके डायरेक्शन में। आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। तो यहां पर जैसे इक्वल टू, इधर क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर क्या चीज से बना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो यदि p वेक्टर का मान लेते थोड़ा देर के लिए, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है मान लीजिए, तो ये मॉड p कितना हुआ 10, और उसके इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1, तो 10 इंटू 1 कितना हुआ 10, और इसका डायरेक्शन किधर हुआ, तो इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में हम लिख दिए, समझ पाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में। तो अब जैसे यहां लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ p इज इन द एंड p कैप इज सेम डायरेक्शन में है, तो अब यदि हम यहां पर p वेक्टर का मॉड लिखना चाहें तो वेक्टर p डिवाइड बाय मॉड ऑफ p लिख सकते हैं, सॉरी p कैप लिख सकते हैं ऐसे, बताइए पहले। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इसका वही डायरेक्शन है जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड यहां है। अब इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी रहता, मान लीजिए 10 न्यूटन क्या 50 न्यूटन होता या 22.5 न्यूटन भी होता,
तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही रह जाता। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन ये हुआ, ये जो डायरेक्शन है वही रिप्रेजेंट करेगा इसका डायरेक्शन। आप देखिए, ठीक है। तो हम जनरली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो ये एक टर्म हो गया, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू p वेक्टर बाई p कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज है। तो कहने का मतलब ये कि हम जब किसी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो when we define a unit vector and unit vector, then we have to take a direction in the direction of मीन वेक्टर, जो हमारा मीन वेक्टर है उसके डायरेक्शन में। When we defined an unit vector, then we have to take direction in the direction of mean vector. मीन वेक्टर कौन हुआ? उसके डायरेक्शन में हमको एक डायरेक्शन लेना होता है डिफाइन करने के लिए यूनिट वेक्टर को। जो मीन वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, और उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें, मान लीजिए कि अब जैसे हम यहां पर कोई एक वेक्टर दिखाते हैं जो हमारा एक्स एक्सिस में है। मान लीजिए ये ए वेक्टर है जो एक्स एक्सिस में है, ठीक है। और इस वेक्टर का जो लेंथ है ये मान लीजिए 5 मीटर है। तो वेक्टर ए यदि हम लिखेंगे तो वेक्टर ए का मॉड लिखेंगे और अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे ना। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 मीटर, और इस डायरेक्शन में मान लीजिए हम कोई एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं ए कैप। तो ए कैप का डायरेक्शन किधर होगा? ए वेक्टर के डायरेक्शन में होगा ए कैप का डायरेक्शन। तो अब ये ए वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हैं, तो कैसे डिफाइन हुआ? 5 मीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और उसके डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर जो इस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। तो जो ये वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा वही इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और इस वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिए गए वेक्टर में हम डिफाइन कर दिए। समझ पाए? और इसी डायरेक्शन में हम एक डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं, जो इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम वो समझाते हैं। एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। तो हर एक्सिस में एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर क्या होगा? एक प्रॉपर एक्सिस में डिफाइंड होगा, ठीक है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में डिफाइंड होगा।